पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वर्ड को तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, बायो मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। मतलब वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब इसका दूसरा टॉपिक है IUCN। यहाँ पे IUCN की फुल फॉर्म देखेंगे। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN के अकॉर्डिंग 1.7 to 1.8 मिलियन, या फिर इसको अगर हम लैक्स में लिखें तो 17 to 18 लैक्स स्पीशीज़ जो हैं प्रेजेंट होते हैं अर्थ में। एंड ये जो नंबर है ये नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ का है। तीसरा टॉपिक है नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये नेमिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला लोकल नेम। लोकल नेम को हम वर्नैकुलर नेम भी कह देते हैं। लोकल नेम का मतलब होता है वो नाम जो लोकल एरियाज़ में सिर्फ हमें देखने को मिलता है। जैसे प्याज। प्याज को हम कई एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में कांदा भी कहते हैं। दूसरा नेमिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, इंग्लिश नेम। इंग्लिश नेम, प्याज का इंग्लिश नेम है अनियन। तीसरा है साइंटिफिक नेम। अब अनियन का साइंटिफिक नेम जो है वो होता है एलियम सीपा। स्पेलिंग ये होती है ALLIUMCEPA। एलियम सीपा अनियन का साइंटिफिक नेम होता है। चौथा एंड आखिरी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक है रूल्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसमें कौन कौन आते हैं, ICBN, ICNB, ICZN, ICNCP, ICVCN। अब ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में जो रूल्स है वो ये वाले बताएंगे। ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरियाज के लिए होता है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब एनिमल्स वगैरह के लिए होता है। ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए होता है। ICVCN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये वायरस के क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर के लिए होता है। ये पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके आंसर्स जान लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस या फिर क्रिस्टलाइजेशन? तो इसका आंसर है क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, increase in mass due to accumulation of materials from outside is called reproduction, growth, metabolism या फिर respiration? तो इसका आंसर है B, growth। क्वेश्चन नंबर 3 है which characteristic is regarded as the defining feature of living organism? A, growth, B, reproduction, C, consciousness, D, movement। इसका आंसर है C, कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दैट कैन शो ग्रोथ? A, प्लांट, B, एनिमल, C, माउंटेन, D, बैक्टीरियम। तो इसका आंसर है माउंटेन। माउंटेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the sum total of all chemical reactions occurring inside a living organism is called A, adaptation, B, metabolism, C, reproduction, D, evolution। आंसर इसका है मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो जाते हैं।